नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति या संविधान। दरअसल ये बात इसलिए भी आई है क्योंकि संघ के एक बड़े नेता ने कहा है कि संविधान के कुछ हिस्से में ऐसा बदलाव किया गया जो होना नहीं चाहिए था। दरअसल बदलाव किया गया था संविधान की प्रस्तावना में और आपातकाल के दौरान ये कहा गया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्द जोड़ दिए गए और वो उस पर भी संविधान के इस बदलाव पर संसद में सहमति नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि इन दोनों शब्दों पर हटाने पर विचार करने की ज़रूरत है। ये बात की दत्तात्रेय होसबोले जो संघ के सर कार्यवाह हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाजपा और संघ संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलना चाहते हैं। बात हो रही थी संविधान की प्रस्तावना में बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद में प्रस्तुत किए गए बदलाव कर दिए गए, वो बदलाव हटाए जाने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलना चाहती है। अब ये दोनों चीज़ कितनी आपस में जुड़ती है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि अगर आपातकाल के वक्त कुछ बदलाव संविधान में किए गए हैं तो उसको बदलने में क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो मनुस्मृति यहाँ कहाँ से आती है। यही जो बातें हैं ये कितनी प्रासंगिक है, कितनी अटपटी है, कितनी सटपटी है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हमारे सामाजिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश सिंह जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, संविधान की प्रस्तावना में कॉमा फिर स्टॉप तक नहीं बदले जा सकते, लेकिन आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये शब्द जोड़ दिए गए। संघ के सर कार्यवाह जो हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो 25 जून जो आपातकाल की बरसी है, 50वीं बरसी थी, उस पर उन्होंने कहा कि ये दोनों शब्दों को हटाने पर विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके लिए संसद की भी अनुमति नहीं ली गई। इस पर पूरी कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है। राहुल गांधी ने तो जो कहा मैंने बता ही दिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश भी उसी लाइन पर कहते हैं कि आरएसएस ने स्वीकार नहीं किया संविधान। इससे भी आगे बढ़ के राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि भाजपा से बड़ा कुछ जातिवादी संगठन नहीं है। ये वो लालू यादव जी कह रहे हैं जो राजद के बनने के बाद से अभी तक उनके ही परिवार और वो खुद उसके राष्ट्रीय प्रमुख हैं। जातिवाद परिवारवाद से ऊपर तो वो खुद चले गए हैं। इसके साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी होसबोले के बयान की निंदा की है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जरूर कहा कि आपातकाल के दौरान जो शब्द जोड़ गए हैं वो विधि सम्मत नहीं है। तो इस पर आपकी राय कि ये जो बातें दत्तात्रेय होसबोले ने कही और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप राहुल गांधी और कांग्रेस का रिएक्शन, कैसे देखते हैं आप इसको? राहुल जी, संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, प्रस्तावना है, इसको बुनियादी ढांचा कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि बुनियादी ढांचा संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन आपातकाल के टाइम पे कांग्रेस ने इसी बुनियादी ढांचे में मनमाने ढंग से परिवर्तन किया और तो और इसको पुरानी तारीख से लागू किया, यानी संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को जोड़ा है और वो इस तरह जोड़ा है कि ये संविधान के लागू होने के समय से इसको मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा कि ये संसद इसे बदल सकती है। तो ये देर सवेर बदला जाना चाहिए क्योंकि अगर ये संविधान की प्रस्तावना एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से संविधान के संशोधन के तरीके से अगर आई होती। रमेश सिंह जी, हम संविधान के और कानून के जानकार तो नहीं हैं, लेकिन जो बात संसद के बगैर जोड़ी गई है उसको हटाने के लिए संसद में जाने की जरूरत है क्या? देखिए, अब यही विषय है कि ये कानूनी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ 370 का।
370 को हटाने के लिए केंद्र ने बड़े जतन किए। सब वहाँ की जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग किया, फिर राज्यपाल से संस्तुति दी, फिर उसको संसद में मतलब पारित कराकर उसको राष्ट्रपति की अधिसूचना से जारी किया। जब सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने उस समय शायद अपने चंद्रचूड़ साहब थे, इनने कहा था कि राष्ट्रपति के गजट अधिसूचना जारी करने से, गजट में एक अधिसूचना जारी कर देते, इससे भी 370 खत्म हो जाता। तो होता क्या है कि विधि सम्मत कार्रवाई क्या है, ये बहुत सारे मत हो सकते हैं, लेकिन नेताओं को ये डर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन में खत्म ना हो जाए। तो कायदे की बात करिए कि जो संविधान प्रस्तावना संसद की अनुमति और संसद में बिना बहस के, बिना मतलब कानूनी प्रक्रिया के लगाई गई है, उसे सुप्रीम कोर्ट को ही निल घोषित कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस विवाद में फंसने के बजाय उसने संसद के ऊपर डाल दी। तो कायदे से तो ये मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को एक अधिसूचना जारी करके इसको खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन केंद्र सरकार भी अभी फिलहाल लेकिन इस मामले में, रमेश जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये अलग बात है। जब इसको जोड़ा गया तब ना तो कोर्ट से पूछा गया, ना संसद में ये बात उस समय आई, ना उसके बाद में आई। अभी तक 1975 का ये मामला है और 2025 है, 50 साल बाद संसद में ये कोई विषय नहीं आया। जब ये चीज़ जोड़ी गई तो ना संसद से पूछा गया, ना कोर्ट को बताया गया। जब ये सब किए बगैर आपने कर दिया तो इसको हटाने के लिए इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत, चूँकि कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता इसलिए सब बातें हुई, लेकिन जिनको बदलना था उन्होंने विवाद होने की कोई परवाह नहीं की और उसको उन्होंने बदल डाला। आज उसको हटाने में एड़ी से चोटी का जोर लग रहा है और उसके हटाना तो छोड़िए, उस पर बोलने भर से आप देखिए कि पूरी कांग्रेस उबल गई। इस समय मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ नागेंद्र जी भी हैं दिल्ली से। नागेंद्र सिंह जी, दरअसल बीजेपी आरएसएस मनुस्मृति से चलती है, किसी और स्मृति से चलती है, ये अलग विषय है। उन्होंने ये कहा, संघ के लीडर जो दत्तात्रेय होस बोले हैं कि जो काम, जो शब्द संसद की अनुमति के बगैर, कानून की अनुमति के बगैर या संसद और कानून को सूचना दिए बगैर बदल दिए गए, उनको बदलने पर विचार करने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस पर हंगामा बर्पा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए आप, राजद के लालू यादव, राहुल जी और पूरी कांग्रेस इस पर बयानबाजी कर रही है। आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, देखिए, जब ये शब्द संविधान में नहीं थे तब ऐसा तो नहीं है ना कि भारतीय जो संविधान था या भारत की संविधान की जो मूल भावना थी वो धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद विरोधी थी इस देश में। मेरे हिसाब से, जो मेरी निजी राय है, सेकुलरिज्म शब्द का तो असली अर्थ ही पंथ निरपेक्ष है। वो पंथ निरपेक्ष की बजाय बार बार कुछ राजनीतिक दल उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मूलतः वो पंथ निरपेक्ष। और हमारे संविधान की प्रस्तावना है क्या? मूल रूप से आप अगर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द रहे या नहीं रहे, उससे अलग एक अगर हम बात करें तो देखो, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात प्रस्तावना में है संविधान के में। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय वो पंथ निरपेक्ष भी हो जाता है, वो समाजवाद भी हो जाता है। उससे अगली लाइन, अगली जो है वो है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। दरअसल पिछले 8-9 साल से मैं ये मानता हूँ कि पक्ष और विपक्ष है जो, उनके बीच में बात यह कि हर एक विचार दर विचार, नीति दर नीति, बात दर बात का विरोध की जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, सत्तासीन दल में और विपक्षी दलों में करनी चाहिए। मूल रूप से होना तो ये चाहिए कि राजनीति में राजनीतिक दल ये जानते हैं कि उन्हें कुछ ना किसी मुद्दे की जरूरत होती है और किसी ना किसी नैरेटिव की उन्हें जरूरत होती है करने की। लेकिन इन सब बातों से इतर भारत का संविधान इतना मजबूत है कि वो धर्म पहले से पंथ निरपेक्ष भी है, ये शब्द रहे या नहीं रहे, ये मेरी निजी राय है, और वो समाजवादी भी है मूल रूप से। जिन लोगों के लिए बात की जाती है कि संविधान किसके लिए, सरकारें किसके लिए, वो लोगों के लिए। और लोगों के लिए और बड़ी बात है कि सत्तासीन दल भी और विपक्षी दल भी उनकी समस्याओं के लिए, उनकी विकास के लिए और तमाम चीजों के लिए भतोरी उनके लिए सोचे करे। लेकिन ये तो बातें ही आके कभी संविधान पे आके टिक जाती है, कभी न्याय व्यवस्था पे आके टिक जाती है, कभी इसके लिए कर जाती है। लोगों की प्रतिक्रिया आमतौर पे इसके अलग ही तरह की रहती है। नागेंद्र जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था इसमें कि जो बात संविधान में
बिना किसी से चर्चा किए, बिना देश में चर्चा किए, बिना संसद में चर्चा किए जोड़ दी गई, जबकि प्रस्तावना में आप कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते। बाकी संविधान में जो चाहे आप संशोधन कर लें, लेकिन ये भी अपराध हुआ है। और उस गलती को, उस अपराध को सुधारने के लिए अगर कोई बात करता है तो फिर उसमें इस तरह की बात का क्या औचित्य है कि ये मनुस्मृति से चल रहे हैं, ये जातिवाद पर जा रहे हैं, ये फलाने बात पर जा रहा है। मेरा ये मानना है कि क्या ये दत्तात्रेय होसबोले के उस चिंता का जवाब है, सही जवाब है। वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द क्यों जोड़े गए। अगर इसको हटाने की बात वो कर रहे हैं कि इस पर विचार हो, तो इसमें मनुस्मृति कहाँ से आती है? मुझे लगता है कि वो उसका उत्तर नहीं है जो सवाल होसबोले जी कर रहे हैं। उत्तर ये था कि क्या इसको लोकसभा में लाकर इसको जोड़ने की जरूरत है विधिवत रूप से, इसके बजाय हल्ला मचाना कुछ भी। क्या ये चीज जो हो रही है वो उचित है या अनुचित है? नहीं, बेशक से ये देखिए उचित ही मानी जा सकती, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, देखिए विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि उन्होंने तो सेक्युलरिज्म शब्द को भी धर्मनिरपेक्ष बना दिया है। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की आड़ लेके, मैं तो आड़ शब्द यूज करूंगा, कि वो अपनी राजनीति और अपने नैरेटिव को गढ़ना चाहते हैं। जब जो शब्द चुपचाप से जोड़ दिए गए, तो शायद जो सत्तासीन दल है उसका कहना भी ठीक है कि अगर कल को उन पर विचार करके उनको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि संविधान की मूल भावना पे तो मेरे को नहीं लगता कि शब्द दो शब्दों पे टिके, ये दो शब्द नहीं रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ये शब्द रहेंगे तो भी बदलाव आ जाएगा। मूल भावना तो संविधान की और आत्मा तो जो की त्यों ही है। दरअसल नागेंद्र जी, प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करने का मुद्दा है जिसको आप छू नहीं सकते। उसमें आपने दो शब्द कैसे जोड़ दिए, और उन दो शब्दों के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो मनुस्मृति कहां से आ गई? अगर चर्चा का शब्द है तो आप उस पर तर्क करिए कि वो उचित जोड़े गए हैं या अनुचित जोड़े गए हैं। गौरव जी, ये मामला राजनीतिक हो सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ ये तो बहुत गंभीर मामला है। इस पर बात करने के बजाय उसको मनुस्मृति से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, जाति से जोड़ना, विषय से भटकने की बात नहीं है। राघवन जी, मनुस्मृति जब लिखी गई थी तब समाज और भारत जिस तरीके के वातावरण में था, जिस तरह का पर्यावरण में था, वो उस समय की तात्कालिक जरूरत थी। देश के आज़ाद होने के दौरान संविधान का जो प्रस्तावना बनी, जो संविधान बना, तब एक अलग परिस्थितियां थी, उसके आधार पर संविधान बना और संविधान लागू भी कर दिया गया। अब मैंने मान भी लिया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द गलत तरीके से जोड़े गए हों, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की बात करना गलत है? सबसे पहली बात ये, ठीक है उन्होंने गलती की होगी, मैं मान रहा हूँ। हर सरकारें कहीं ना कहीं किसी ना किसी संशोधन के बहाने या किसी ना किसी रास्ते से गलतियां करती आई लगातार। आप आरक्षण के मामले में भी देख लें या बाकी मामलों में। लेकिन अगर इसको जोड़ा गया था, मैं भाई जी, भाई आज उस प्रस्तावना को अगर हम देखें, अगर वो शब्द जो जुड़े हुए हों, अगर उसके आधार पर ये देश चल रहा है तो क्या बुराई है, और क्यों किसी को ये कहने की जरूरत पड़ रही कि ये शब्द गलत तरीके से जोड़े गए? देखिए सवाल, या इन्हें हटाया जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ राघवेंद्र जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विषय वो लंबा हो रहा, फिर बात उसी मुद्दे पर करनी जो आप, जहां से आप आगे निकल जा रहे हैं। जी, तो आज भी तो विवाद होगा। राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि मनुस्मृति से चल रहा है, मनुस्मृति गलत है, तो जातिगत जनगणना की बात करना भी गलत है। ये राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए। धर्म की बात करना गलत है। जो घालमेल राजनीतिक दलों ने अपने अपने बना रखे हैं, किसी ने धर्म के आधार पर, किसी ने जाति के आधार पर, सबसे पहले इसको तोड़ना जरूरी है। और संविधान की मूल भावना यहीं पर शुरू होती है कि राजनीति संविधान के अनुरूप हो, ना कि धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर। मैं फिर वहीं लेकर जा रहा हूं इस पूरी चर्चा को कि हम उसको बहुत हल्के से ले रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में अगर दो शब्द जोड़ दिए तो क्या फर्क पड़ गया। संविधान की प्रस्तावना में कॉमा भी अगर आप जोड़ रहे हैं तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको जोड़ रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको संसद में जाना चाहिए कि हमने ये दो शब्द जोड़े हैं, इसकी मंजूरी मिले। हमने धोखा किया, चुपचाप से जोड़ दिया और किसी को बताया भी नहीं, और वो आज तक चल रहा है। मेरा मुद्दा गौरव जी ये है, बाकी सब चीजें हैं, अगर वो शब्द नहीं भी जोड़ेंगे तो भारत की संस्कृति ऐसी कि वो सबको साथ लेकर चलती है। एक मुझे इंटरव्यू याद आ रहा है, जो जावेद साहब एक शायर हैं अपने, जो मशहूर जिसे कहते हैं ना
पटकथा लेखक भी है, कभी सलीम जावेद की जोड़ी काम करती थी। उन जावेद अख्तर साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंटरव्यू लिया। उसमें उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो कहा गया था कि उसमें सब लोग मिलजुल कर रहेंगे जैसे भारत में रहते हैं, लेकिन जिन्ना साहब के बाद वो वैसा हो नहीं पाया। उनके चलते जो पाकिस्तान का संविधान बना उसमें जो ताकतें वहाँ सक्रिय थी, उन्होंने पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री नहीं बनने दिया। तो उन्होंने पूछा जावेद अख्तर साहब ने कि बीजेपी जो है और संघ की वजह से क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता रहेगी? तब उन्होंने कहा था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता से इसलिए नहीं कि बीजेपी या संघ इसको रोकेगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ हिंदू है, और हिंदू एक किताब से नहीं बंधा हुआ है, किसी एक पैगंबर को नहीं मानता है। हिंदू की जो मानसिकता है वो सबको साथ लेकर चलने की है। अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं भी होगा तो इस देश में सब साथ मिलकर चलेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधान से छेड़छाड़ हो गई और हम उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं कि दो शब्द जुड़ गए तो क्या फ़र्क पड़ गया। हमारा कहना है कि क्यों जुड़ गए, और जुड़े थे तो फिर संसद में उस पर मोहर क्यों नहीं लगाएगी। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा था। बाकी राजनीति लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, करते रहेंगे, उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। राघवेंद्र जी, सरकार ने शब्द को जोड़ा है, किसी व्यक्ति ने शब्द नहीं, लेकिन सरकार संविधान में नहीं जोड़ सकती। सरकार, मैं ये तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा कानून पढ़ा है। संविधान में की प्रस्तावना में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर संशोधन भी करेंगे तब भी आपको अनुच्छेद के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जाना पड़ेगा। उसके बाद कोई गए नहीं। 1975 के बाद इन दो विषयों पर कभी लोकसभा राज्यसभा में बात ही नहीं हुई। ये मेरा मतलब है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ राघवेंद्र जी कि अगर ये गलत हुआ था तो उसके बाद भी देश में अन्य सरकारें बनी, उन सरकारों ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? हाँ, ये गलती है ना। एक गलती हुई और उसको अगर हम वो लगातार चलती रही, ये मान सकते हैं। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब के अनुरूप राजनीति को संचालित करने की कोशिश की, चाहे वो धर्म के आधार पर कोई पार्टी कर रही हो या कोई जाति के आधार पर कर रही हो। तो इसमें दोषी सभी हैं। लेकिन मैं बात फिर वहीं आता हूं कि अगर राहुल गांधी मनुस्मृति को गलत मान रहे हैं तो राहुल गांधी को जातिगत जनगणना का राग भी छोड़ देना चाहिए, उन्हें अलापना नहीं चाहिए उस राग को। ये जो राजनीति में अनाड़ीपन है, इसी से दिक्कत पैदा हो रही है। दरअसल रमेश सिंह जी, 1975 के बाद से, जैसा गौरव जी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं कि 50 साल में किसी भी पार्टी की, कई पार्टियों की सरकार आई, किसी ने भी इस मुद्दे को संसद में प्रस्तुत नहीं किया कि इस पर बातचीत हो। लेकिन अगर ये मुद्दा उठता है तो इसमें भड़कने की ज़रूरत नहीं किसी को, बल्कि रास्ता निकालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि चंद्रमा की बात तो दूसरा कहने लगे सूरज की बात। अब बात हो रही है संविधान के दो शब्दों की जो जोड़े गए हैं, जवाब में मनुस्मृति आ गई। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अनाड़ीपन भी है, और थोड़ी सी मुझे लगता है कि विषय के बारे में गंभीरता के बजाय उस पर हल्केपन से लेने की ज़रूरत है। जबकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। 50 साल में इस पर किसी ने बात नहीं की अलग है, लेकिन जब इस पर बात होगी तो उतनी गंभीरता से होगी जितनी पहली बार गया। अक्षम्य अपराध की तरह है ये, अगर आपने ये शब्द बिना किसी उसके जोड़ दिए और वो अभी तक चल रहे हैं। रमेश जी, छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, 50 साल से 370 को भी किसी ने नहीं छेड़ा था, लेकिन जब समय आया तो वो भी बदल गई। तो ऐसे ही 370, ये जो दोनों शब्द एक प्रस्तावना में डले हैं, 70 साल किसी ने नहीं छेड़े। अब अगर कोई बदलना चाहे तो बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से गजट जारी करके, गजट में अधिसूचना जारी करके और इसे बदल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई संवैधानिक तरीके से तो आए नहीं, तो उसी तरीके से जा सकते हैं। दूसरी बात, एक राहुल गांधी इसमें खेल खेल रहे हैं, दलितों को डराने का काम कर रहे हैं, वो हवा में तलवारबाजी कर रहे हैं। जबकि दलित ये जानते हैं कि अगर मनुस्मृति जैसी कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है तो समाज में, तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित तो वो भी इसी समाज होगा। तो वो विषयों की लड़ाई को क्यों लड़ेंगे? तो राहुल गांधी एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रस्तावना का मामला है नागेंद्र जी, ये जब भी उठेगा इस पर गंभीरता से बात होगी। इसको हल्केपन से कोई नहीं ले सकता कि कोई बात नहीं, कॉमा बदल दिया, फुल स्टॉप बदल दिया है, दो शब्द जुड़ गए हैं, चार शब्द घटा दिए गए हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है। आप 1000 संशोधन कर ले संविधान में, लेकिन प्रस्तावना को आप छू नहीं सकते। अगर उसको आप छुएंगे तो फिर आप अपराध कर रहे हैं ये, और उसको फिर आपने जस्टिफाई भी नहीं किया, किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये ज्यादा चिंता का विषय है। आपकी छोटी सी राय। ये राघवेंद्र, जो
कांग्रेस पार्टी ने किया, गुपचुप तरीके से इन शब्दों को जोड़ा गया करा है, लेकिन ये क्योंकि इनकी राजनीति को मुफीद आती है। पिछले लोकसभा चुनाव को हम याद करें तो राहुल जी ने संविधान के इर्द गिर्द और कांग्रेस पार्टी का अपना कैंपेन रहा है, और मुझे लगता है कि इस बात को चल के उनकी जो सीटें बढ़ी हैं लोकसभा में वो इसके ही चलते बनी है। तो उनकी तो राजनीति और उनका जो नैरेटिव है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो उन्हें तो ये बातें मुफीद है, उन्हें तो ये बातें पसंद आती हैं उनको करने के लिए, जिसके तरीके से वो कर रहे हैं। अब समाजवाद बात की, आप जहाँ समाजवाद की बात आती तो आप एक चीज देखिए ना कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव, जब वो आर्थिक उदारीकरण लाए तो वो भी तो समाजवाद के एक तरीके से खिलाफ ही था। जी जी, गौरव वो भी जी, तो समाजवाद के खिलाफ ही था। जी पूरा मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको प्रस्तावना में कुछ बदलना है तो संविधान की संसद के भीतर जाना चाहिए। जो गौरव जी ने कहा कि इस पर कोई दल नहीं बोला, 50 साल बीत गए, किसी ने भी इसका जिक्र किया तो बहुत हल्के फुल्के तौर पर किया। लेकिन आज अगर संघ के या बीजेपी के कोई लीडर बोल रहे हैं तो उस पर मनुस्मृति का आ जाना, जैसे गौरव जी बता रहे हैं कि भाई अगर आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो फिर आपको जात पात के हिसाब से जनगणना की बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो वैसा कह रहे हैं तो फिर दो तरह की बात होगी, डबल स्टैंडर्ड हो गया। गौरव जी ठीक कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं जो कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर चूंकि मनुस्मृति में जो व्यवस्थाएं थी उस समय की वो वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जाति व्यवस्था आधारित थी, तो उसके हिसाब से नियम कानून बने हुए थे। आज आप उसी को आड़ लेते हुए आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप उसकी आड़ नहीं ले रहे हैं, आप संविधान की आड़ ले रहे हैं। तो जातिगत जनगणना भी जब होगी तो यही तो बात होगी ना, मनुस्मृति जैसी बात होगी, फिर वो मनुस्मृति जैसे ही होगा। तो उसको दूर करें और काम करें। लेकिन राजनीतिक दलों को एक भाव त्यागना होगा, वो ना धर्म के आधार पर राजनीति करने की बात करें, ना जाति के आधार पर काम करने की बात करें। वो एक मूल आधार बनाएं कि डेवलपमेंटल पॉलिसी क्या हो सकती है, उस पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर तो आप उनके प्राण ही ले लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जाति पर बात ना करे, धर्म पर बात ना करे, तो फिर क्या करेगी? यही तो सब कर रहे हैं देश में, इसी के आधार पर तो जीत रहे हैं, सरकारें बन रही हैं। चाहे आप बीजेपी की बात कर लें या आपने जैसा हम देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात कर लें। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी नेहरू जी से लेकर मोदी तक, अभी अगर हम 6 महीने पुरानी बात छोड़ दें तो हर किसी ने इसका विरोध किया। अकेले भारतीय राजनीति में राहुल गांधी थे जो इस बात की जिद पकड़े कि मैं जातिगत जनगणना कराकर मानूंगा। तो जातिगत जनगणना कराएंगे और मनुस्मृति का विरोध करेंगे, ये दो चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी? देखिए, मनुस्मृति का समर्थन करता हुआ राहुल गांधी का एक कदम मैं बता रहा हूँ राघवेंद्र जी। मनुस्मृति में व्यवस्था थी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, राजा का पुत्र राजा होगा। वही कांग्रेस गांधी परिवार के सहारे आज तक चलती आ रही। गांधी परिवार का चिराग होगा तो ही कांग्रेस बढ़ पाएगी। तो या तो यहाँ भी त्यागे ना, अगर मनुस्मृति को वो गलत मान रहे हैं तो गांधी परिवार से दूर होकर राजनीति करें, या वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके नाम के आगे जो गांधी लगा हुआ है वो उन्हें हर बार आगे बढ़ने का ही काम करेगा। राहुल गांधी चाहे लगाएं या ना लगाएं गांधी, लेकिन उन्हें माना तो उसी परिवार का जाएगा और उसी कारण वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें अपनी एक लाइन तय करना होगी कि इस देश की वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं, इस समाज की वास्तविक ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से राजनीति क्या हो। वो लाइन अगर तय करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपने जो कहा ना कि ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जाति और धर्म, आप देखिए कि गांधी परिवार का तो आपने उल्लेख कर दिया। राजद की हम बात करें तो लालू यादव का परिवार यादव से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ मुलायम सिंह यादव का परिवार अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव हो गए। मनुस्मृति की विरोधी जो पार्टी थी, बसपा की हम बात करें, उसमें भी आप देखिए कि मायावती अपने भतीजों को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये भी एक किस्म का मनुस्मृति है कि आपको अपने परिवार के अलावा, अपनी जाति के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कमोवेश बोले कुछ भी हमारे यहाँ के लीडर और उनके दल, लेकिन काम वो वही करेंगे जो धर्म, जाति और परिवार पर है, इसके बाहर उनको दिख नहीं रहा है। गौरव जी। नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी दल इसी तरीके से काम करते आ रहे हैं। जहाँ हमें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करना है वो संविधान को भी तोड़ मरोड़ लेते हैं, जहाँ उनको मनुस्मृति को तोड़ना मरोड़ना है वो वहाँ भी मनुस्मृति को तोड़ मरोड़ लेते हैं।
पूरी राजनीति और राजनीतिक वातावरण जो देश का बना हुआ है वो इसी लाइन पर चल रहा है और इसी लाइन पर वो पार्टियां आगे बढ़ पा रही हैं, क्योंकि अगर वो इन लाइनों को छोड़ देंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात तो सब लोग करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, लेकिन सारी पार्टियां इन सबसे इतर अपने परिवारवाद और जातिवाद पर लगी हुई हैं और देश की राजनीति को इसी के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मनुस्मृति का विवाद तब आएगा जब लोग इस पूरे मुद्दे पर अपने आप को अलग करेंगे। अभी लोग बात तो करते हैं मनुस्मृति की खिलाफत की, लेकिन हर पार्टी और नेता का आचरण मनुस्मृति में बताए गए जो विधान है, जो उल्लेख है, उसी का अनुरूप कर रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मायावती हो या ममता बनर्जी हो, तो कह सकते हैं कि बातें कुछ भी, बात और कर्म में फर्क नहीं है। दोनों में एक तरह का बहुत बड़ा दरार है और विद्वेष है। तो चलिए इस पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। गौरव जी आपका बहुत साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।